भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में वागीर को जल्द ही शामिल कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना को फ्रांस की मदद से 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मिलनी है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन आईएनएस वागीर अपने समय से 1 महीने पहले मिल गई। इसके समुद्री ट्रायल्स 12 नवंबर 2020 से चल रहे थे। इसमें हथियार लगाने से लेकर सभी कामों को पूरा करने में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बाकी पनडुब्बियों से कम समय लिया। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया। भारतीय नौसेना ने साल 2005 में प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को बनाने का करार किया था। इस करार के तहत एमडीएल शिपयार्ड को फ्रांस के साथ मिलकर ये पनडुब्बियां मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड भी तैयार करनी थी। हालांकि साल 2012 तक नौसेना को पहली सबमरीन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पहली स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी कलवरी 2017 में ही भारतीय नौसेना को मिल गई थी। साल 2019 में नौसेना की जंगी बेड़े में शामिल हुई थी और करंज 2021 में मिली थी। वेला इसी साल नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुई थी। आईएनएस वागीर स्कॉर्पियन यान क्लावरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये बेहद आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को शामिल किया गया। आईएनएस वागीर कई प्रकार के मिश्रणों को अंजाम दे सकती है, जैसे कि सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी आदि। पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय हर स्थिति में संचालित करने के डिजाइन किया गया है। आइए अब जानते हैं कि सबमरीन की खासियतें क्या है। आईएनएस वागीर की गति पानी के ऊपर करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 15 से 30,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकती है। लगातार 50 दिनों तक पानी के भीतर रह सकती है। 350 फीट की समुद्र की गहराई तक जा सकती है। इसके जरिए 18 एसयूटी टॉर्पीडोज और SM-39 एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ये पानी के अंदर समुद्री सुरंग भी बिछा सकती है। एक बार में 30 समुद्री सुरंग बिछाने की क्षमता है। ये दुश्मनों पर अटैक करने के साथ ही उनकी जासूसी भी कर सकती है। इसकी लंबाई 221 फीट, चौड़ाई 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। ये एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है। पानी के अंदर से ही मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। ये कलवारी क्लास पनडुब्बी है। इस क्लास की पनडुब्बियों की लंबाई लगभग 221 फीट, बीम 20 फीट, ऊंचाई 40 फीट होती है। इसमें 4 MTU 12V396 SE-84 इंजन लगे होते हैं। इसके अलावा 360 बैटरी सेल्स हैं। इसकी रेंज इनकी गति के मुताबिक तय होती है। अगर इस सतह पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो ये 12,000 किलोमीटर तक चल सकती है। पानी के अंदर ये 1020 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है, लेकिन गति 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इसमें 8 सैन्य अधिकारी और 35 सेलर तैनात किए जा सकते हैं। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास 17 पनडुब्बियां हैं। इनमें 2 परमाणु पनडुब्बी है। इनमें एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस चक्र है, जो भारत ने रूस से लीज पर ली। वागीर स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन है। सरकार ने नौसेना के लिए 6 अन्य पनडुब्बियों के लिए मंजूरी दे रखी है। प्रोजेक्ट 75I के तहत एक भारतीय शिपयार्ड को किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर देश में ही इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है और ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सी विदेशी कंपनी इस प्रोजेक्ट में भारत का साथ देगी। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय नौसेना को पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कुल 28 पनडुब्बियों की जरूरत है। इनमें कम से कम 18 कन्वेंशन सबमरीन होनी चाहिए, यानी किलर सबमरीन, 06 परमाणु संचालित पनडुब्बी और कम से कम 04 परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां यानी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN की जरूरत है।
हिंद महासागर में चीन की तरफ से भारत को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। चीन के स्पाई शिप और युद्धपोत तो लगातार हिंद महासागर में देखे जा सकते हैं। साथ ही चीन अपने ओवरसीज बेस बना रहा है। श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, जिबूती में चीन अपनी बंदरगाह, मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। इस कारण चीनी नौसेना के युद्धपोतों की मौजूदगी में भारत की समुद्री सीमाओं के पास बढ़ गई है। चीनी नौसेना के पास इस समय 75 से 80 पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए भी चीन 8 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।